Welcome to the Little Angels Academy online classes. Class 8 subject history, how, when and where, part 2nd. In last video we have discussed about how dates are important and which dates are important, कि कौन सी डेट्स कैसे इम्पोर्टेंट्स होती हैं और कौन सी डेट्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है। हमने देखा था कि जो हिस्ट्री है उसको सिनोनिम माना गया है डेट्स का, और कंपैरिजन होता है पास्ट और प्रेजेंट के बीच में, बिटवीन पास्ट और प्रेजेंट के बीच में। जिन स्टोरीज पर हम फोकस करते हैं उन्हीं डेट्स को हम इम्पोर्टेंट, जो डेट्स की इम्पोर्टेंस है उन्हीं डेट्स को हम इम्पोर्टेंट मानते हैं। जिन पास्ट स्टोरीज को या इवेंट्स पर हम फोकस करते हैं और जिन इवेंट्स पर फोकस करते हैं उन्हीं की डेट्स को हम क्या देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ डू वी पीरियडाइज, कि हमको किस तरीके से पीरियडाइज में डिवाइड करते हैं। ये किया गया है। जेम्स मिल एक स्कॉटिश हिस्टोरियंस, फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को, इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको डिवाइड किया था इनटू 3 पीरियड्स, जिनमें पहला है हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। यानी ब्रिटिश से आने से पहले मुगल जो एम्पायर था, मुगल जो पीरियड था उसके बारे में, मुस्लिम एम्परर जो थे उनके रूल्स पीरियड को उसने माना है। उसके पहले जो हिंदू किंगडम थे जहाँ पर हिंदू रूलर्स रूल किया करते थे, उससे पहले सबसे पहले हिंदू, फिर मुस्लिम और फिर ब्रिटिश लोग आए थे। तो इस ऑर्डर में उसने इंडिया की हिस्ट्री को क्या किया है, डिवाइड कर दिया है 3 पार्ट्स में, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। उसका कहना था कि जो हिंदू और मुस्लिम जो थे, जो ब्रिटिश के आने से पहले जो हिंदू मुस्लिम जो राजा थे वो कैसे थे, तानाशाह थे, निरंकुश थे। उन्होंने यहाँ की जनता को क्या किया, परेशान किया, बुरी तरीके से परेशान किया, उनको नुकसान पहुँचाया है और उनका शोषण किया है, एक्सप्लॉइटेशन किया है इन राजाओं के द्वारा। और इंडिया की जो पॉपुलेशन, इंडिया की जो मतलब कंट्री है, इंडिया जो कंट्री है वो ये कहता है कि ब्रिटिश लोग ही ऐसे थे जो इंडिया को डेवलप दे सकते थे, प्रोग्रेस दे सकते थे। उसका कहना था कि पूरी इंडिया को किस ब्रिटिश लोगों द्वारा रूल किया जाना चाहिए। ब्रिटिश लोगों की जो यूरोपियन जो एजुकेशन है, यूरोपियन एजुकेशन, उनका कल्चरल, उनके मैनर्स, वो सब सिखाने चाहिए ताकि ये लोग आगे बढ़ें। और जो यूरोपियन जो कल्चर है, यूरोपियन जो सोसाइटी है वो डेवलप है, और हम क्या हैं, एशियन जो सोसाइटी है वो क्या है, बैकवर्ड है, पिछड़ी हुई है, वो कहना था। अब कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश जो एम्पायर था, ब्रिटिश जो रूल था, ब्रिटिश जो पीरियड था इन हिंदू मुस्लिम के मुकाबले ठीक था। जैसा कि उसने कहा है कि हिंदू और मुस्लिम ने क्या किया था, एक्सप्लॉइटेशन किया था। अब हम इस बात से हम इस बात को सही मान लें? कुछ लोगों ने इसको सही भी मान लिया है, किसको, इस पीरियड को सही मान लिया, चलो ठीक है, पहले हिंदुओं ने शासन किया, उसके बाद मुस्लिम रूल पावर में आए, उसके बाद ब्रिटिश में आए, तो ये ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो ठीक है, पहले हिंदू राजा थे, फिर मुस्लिम आ गए, फिर ब्रिटिश आ गए, तो ठीक है। क्या ये ठीक माना जाएगा? क्यों किसी रिलीजन के बेस को, किसी रिलीजन को बेस बनाकर हम उस पीरियड्स को डिवाइड करें और समझें? किसी रिलीजन के आधार पर, रिलीजन को बेस बनाकर हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। और पीरियड, क्योंकि उनको पीरियड्स में क्यों डिवाइड किया जाता है, कि पीरियड्स में डिवाइड इसलिए किया जाता है ताकि हम उन पर्टिकुलर पीरियड्स को किसी चीज़ के, किसी वर्ड के माध्यम से उनको क्या कर सके, पर्टिकुलर डिवाइड कर सके, उनको क्लासिफिकेशन कर सके, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को जान सके, उनके इवेंट्स को जान सके, कौन सी उन्होंने उन प्रॉब्लम फेस की, क्या क्या इवेंट्स थे, क्या उनकी मतलब लाइफ स्टाइल थी। इस तरीके से हम उन चीज़ों को इसलिए डिवाइड करते हैं पीरियड्स में। अब लेकिन पीरियड्स में डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम किसी भी चीज़ को बेस बनाकर उसका डिवाइड कर दें, जैसा कि जेम्स मिल ने डिवाइड किया था। अब जेम्स मिल ने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो किसी ने ठीक मान लिया, लेकिन ये ठीक भी तो नहीं है। क्या हिंदू के टाइम में जो उसके अकॉर्डिंग जो हिंदू पीरियड था उसमें जो पूरी इंडिया के अंदर जो राजा थे, जो पूरी इस इंडिया के अंदर जो राजा थे, जो पूरी इंडिया के जो राजा थे, क्या वो सभी हिंदू थे? क्या उनका सभी का धर्म कॉमन था?
क्या उनके सभी एक सेम रिलीजन कम्युनिटी से थे? नहीं थे। तो फिर कैसे हम मान लें कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस टाइम में लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं किया करते थे, हार्मोनियस नहीं थे, ऐसा नहीं था। तो हम कैसे मान लें इस चीज़ को कि, और सब किसी धर्म को बेस बनाकर हम वहाँ की सारे पीरियड्स को, जब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सारे हिंदू थे, तो सारे राजा भी तो हिंदू नहीं थे, सारे कॉमन नहीं थे, सारे धर्म कॉमन नहीं थे, फिर कैसे मान लें? तो ये सारी चीज़ें फिर मुस्लिम पीरियड्स में देख लिए। मुस्लिम पीरियड्स में हिंदू भी राजा थे, मुस्लिम भी थे, उनका एक दूसरे का कोऑपरेशन था, एक दूसरे की अलायंस थी, एक दूसरे के साथ उन्होंने कोऑपरेट किया, अलायंस करके उन्होंने रूल किया, फिर ब्रिटिश आ गए। तो ये क्या है? ये इस तरीके से हम नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि ये जो उसका डिवाइडेशन था गलत था। और हम जो पीरियडाइज करते हैं हिस्ट्री को, वो क्यों करते हैं? ताकि हम उस पर्टिकुलर पीरियड्स में होने वाले इवेंट्स को, होने वाली कल्चरल एक्टिविटीज या चेंजेस को, जो भी उसमें इवेंट्स अकॉर्ड हुए हैं, उनके बारे में हम अच्छी तरीके से हिस्ट्री कर सके, और उस वर्ड के माध्यम से हम उनको क्या कर सके? सेपरेट कर सके और उनका कैरेक्टराइजेशन कर सके। ठीक है। ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेज ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। अब वो ये भी कह रहा है, जैसे मैंने कहा था कि ब्रिटिश, जो हमने अभी बात की थी इससे पहले, कि यूरोपियन जो कल्चर था, यूरोपियन जो सोसाइटी था, वो डेवलप मानता था बजाय एशियाटिक। एशियन जो सोसाइटी थी उसके मुकाबले वो ब्रिटिश या यूरोपियन जो सोसाइटी थी उसको डेवलप मानता था। वो कहता था कि वहाँ की जो रीजन्स है, वहाँ की जो साइंस है, वहाँ की जो नॉलेज है, उसके जो मैनर्स हैं, उनके जो तौर तरीके हैं, वो एशिया वालों से अच्छे हैं, उनको सिखाना चाहिए इन इंडियंस को ब्रिटिश के द्वारा। और पूरे ब्रिटिश को उनके द्वारा क्या कर लेना चाहिए? कैप्चर कर लेना चाहिए, ताकि इन लोगों का भी क्या हो? डेवलप हो। ये जो इनके जो कंजर्वेटिव जो रूलर्स थे, पहले वाले हिंदू जो मुस्लिम, ये क्या करते हैं? ये कुछ नहीं सिखाते, इनको कोई मैनर्स नहीं है, ना इन्होंने कल्चर को डेवलप किया है, ना सोसाइटी को डेवलप किया, ना एजुकेशन को डेवलप किया। तो हम कौन कर सकते हैं ये चीज़ें? ब्रिटिश कर सकती है। तो इसलिए उसने कहा कि फोर्स किया कि प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन को ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड क्या करता है? ब्रिटिश रिप्रेजेंट करता है कि जो ब्रिटिश रूल था वो प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन का क्या था? प्रतीक था, साइन था, सिंबल था। वही सारी चीज़ें ब्रिटिश रूल में अच्छी हो सकती थी, न कि उसमें हो सकती थी। अब ब्रिटिश लोगों ने क्या किया? ब्रिटिश लोगों का जो रूल था, जो रूल पीरियड था, वो अच्छा था? क्या समाज ने प्रोग्रेस की इकोनॉमिक रूप से? हमारे देश की जो इकोनॉमी, लोग थे, पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, और जो कारीगर वगैरह थे, और बहुत सारे जो वर्क थे, वो क्या खुश थे? इंडियन ब्रिटिश थे? नहीं थे। क्या वो पीरियड गोल्डन पीरियड था? नहीं था। क्या उन लोगों ने भारत के सुधार के लिए किया? कुछ नहीं किया। उन्होंने केवल अपने प्रॉफिट, अपने स्वार्थ के लिए जो कुछ किया उन्होंने सब अपने लिए किया। भारतीय समाज को क्या उन्होंने डेवलप दिया? नहीं दिया था। तो ये सारी चीज़ें, भारत को उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने भारत को कॉलोनाइज किया, भारत पर जबरदस्ती रूल किया, अपने रूल रेगुलेशन को इम्प्लीमेंटेशन किया। अकॉर्डिंग टू दियर रूल रेगुलेशन दे रूल on Indians, or all the work they did which was favorable या fruitful या profitable to British, Indians के लिए कुछ भी नहीं था। तो कैसे मान लें कि ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट द फोर्स, प्रोग्रेस एंड कल्टीवेशन? तो ये जो पीरियडाइज है इस तरीके से किया जाता है। अब भारत के इतिहासकारों ने भी उसको पीरियडाइज किया, उस हिस्ट्री को पीरियडाइज किया गया। किस तरह किया गया? भारत ने उसको किया गया एनिशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। इन तीन पीरियड्स में भारत के इतिहासकार, जो इंडियन हिस्टोरियंस थे, उन्होंने हिस्ट्री को क्या किया? पीरियडाइज किया। एनिशियंट टाइम में अलग तरीके से उन्होंने बताया कि एनिशियंट हिस्ट्री में ये था, मिडिवल में ये आ गया, मॉडर्न में ब्रिटिश को उन्होंने मॉडर्न में काउंट किया। जो ब्रिटिश रीजन्स थे, साइंस थी, नॉलेज थी, एजुकेशन थी, क्या उसके आधार पर हम उसको पीरियडाइज कर सकते हैं? उन्होंने उन सारी चीज़ों को ही क्या किया? उसमें शामिल किया। किसमें? मॉडर्न पीरियड में। ब्रिटिश तो जो पीरियडाइज था, ना तो ब्रिटिश का सही था, ना ही इंडियंस का सही था।
लेकिन उन्होंने पीरियडाइज किया। तो हमको पीरियडाइज हम क्यों करते हैं, हाउ डू यू पीरियडाइज, के किस तरह से पीरियडाइज किए गए ब्रिटिश के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और इंडियंस के द्वारा टाइम के हिसाब से एनिशिएंट, मिडियल और मॉडर्न इस टाइम के हिसाब से उन्होंने हमको पीरियडाइज किया गया। व्हाट इज कॉलोनियल, दूसरा टॉपिक है इसका कॉलोनियल यानी उपनिवेश। क्या होते हैं उपनिवेश, कि कॉलोनियल रेफर्स टू द ब्रिटिश रूल। अभी इसके पहले हमने किया था कि जो ब्रिटिश रूल था वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन को। कैसे कर रहा था, लेकिन अच्छा थोड़ी था, ये तो इनके कहने के अनुसार था। कॉलोनियल ब्रिटिश जो थी, वो इंडिया जो था ब्रिटिश रूल का क्या था, कॉलोनी थी। इंडिया एक ब्रिटिश रूल की कॉलोनी थी। और इस कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज कॉलोनियल, कॉलोनियल का मतलब होता है कॉलोनियल रेफर्स टू द ब्रिटिश रूल, के ऐसा जो ऐसी जगह जहाँ पर ब्रिटिश का शासन था, या इसको हम दूसरे तरीके से कहें, इसमें कॉलोनियल ब्रिटिश के बारे में कहा गया कि एक पर्टिकुलर देश के द्वारा जब एक कंट्री सब्जुगेंट टू अदर कंट्री, यानी कि जब जबरदस्ती किसी देश की पॉलिटिकल और कल्चरल, सोसाइटिकल और इकोनॉमिकल, जब उसको ज़बरदस्ती उसमें चेंजेस लाने लग जाती है, उसको चेंजेस कर देती है, उसके अपने अनुसार उसको क्या कर देती है, उसमें अपना इम्प्लीमेशन डाल देती है, उन सारी चीज़ों को चेंजेस कर देती है, तो वो क्या हो जाती है, कॉलोनी हो जाती है, बन जाती है, कॉलोनी बन जाती है। ये कॉलोनियल रेफर क्या कर रही है, यहाँ पर ब्रिटिश रूल को रेफर कर रहा है। कॉलोनियल क्या कर रहा है, ब्रिटिश रूल को रेफर कर रहा है। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने यहाँ पर आकर क्या किया, जमींदार जो नवाब थे, राजा थे, उनको ज़बरदस्ती उनके साथ अलायंस करके धीरे धीरे फिर उनको ज़बरदस्ती हरा करके उन्होंने धीरे धीरे अपने यहाँ पर लोगों से टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट किया। फिर लोगों से उन्होंने अपनी जो फ़ायदे की चीज़ें थी उनको कम कीमत पर लिया, फिर उनको बाज़ार में बेचा, हम ही लोगों को उन्होंने क्या कि ऊँचे दामों पर भेजा। धीरे धीरे उन्होंने अपने एजुकेशन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया, उनके तौर तरीके यहाँ, तो उन्होंने अपने आप को इस तरीके से यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया कि उन्होंने हमारे समाज, हमारी एजुकेशन, हमारे मैनर्स, सबको उन्होंने धीरे धीरे क्या शुरू कर दिया, चेंज करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से हमारा जो देश था वो कॉलोनाइज हो गया। क्या हो गया, कॉलोनाइज हो गया। तो कॉलोनियल का मतलब यहाँ पर किसको रेफर कर रहा है, ब्रिटिश रूल को। लेकिन कॉलोनी क्या होती है, कॉलोनी वो होती है जब एक देश के द्वारा दूसरे देश की सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सभी परंपराओं को या उन सभी कार्यक्रमों को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। तो वो किस में बदल जाता है, कॉलोनियल में बदल जाता है। ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन वैल्यूज एंड टेस्ट एंड कस्टम्स एंड प्रैक्टिस। अब जो ब्रिटिश रूल था वो इन सब में चेंज लेकर आया था, यहाँ के आदर्शों में, यहाँ की टेस्टेज में, कस्टम्स यानी परंपराओं में और प्रैक्टिस, इन सब में चेंज आ गए। क्योंकि जैसे ही वहाँ की जो एजुकेशन थी, वहाँ की जो लैंग्वेज थी, जैसे जैसे भारत में इम्प्लीमेंट होने लगी, जैसे जैसे भारतीयों ने उनको अडॉप्ट किया, तो वो सारी चीज़ें क्या हो गई, चेंज होने लगी। धीरे धीरे लोगों ने जैसे ही वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न एजुकेशन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, अडॉप्ट करना शुरू किया, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें, कस्टम्स वगैरह, प्रैक्टिस वगैरह क्या होने लगी, चेंजेज होने लगी। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं किसी भी देश में, जब वहाँ का कल्चर किसी दूसरे देश का कल्चर ज़बरदस्ती, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, व्यावसायिक हो, किसी भी तरीके से उनको जब चेंज कर दिया जाता है, वहाँ की परंपराएं, टेस्ट, कस्टम्स बदल दी जाती हैं या चेंज होने लगती हैं, तो वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, कॉलोनियल में आती हैं। तो इस तरीके से तो ये हो गई कॉलोनियल। समझ में आया कि कॉलोनियल क्या होते हैं, कि पीरियडाइज किस तरह से, हमको पीरियडाइज किस तरह किया गया कि ब्रिटिश के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ब्रिटिश ने हमको रिलीजन के आधार पर पीरियडाइज किया। हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश किसके द्वारा किया गया, ब्रिटिश हिस्टोरियन या स्कॉटिश हिस्टोरियन इकोनॉमिस्ट जो था जेम्स मिल, उसने इस आधार पर किया। इंडियन हिस्टोरियंस ने किसके आधार पर किया, टाइम के हिसाब से किया, एनिशियंट टाइम, मिडवियल और मॉडर्न में उन्होंने इंग्लिश जो थी, जो ब्रिटिश जो कल्चर था, नॉलेज थी, एजुकेशन थी और जो रीजन्स थे, साइंस थी उनके आधार पर उसको, जब ब्रिटिश लोगों ने ये सारी चीज़ें इंडियन कल्चर में, इंडियन सोसाइटी में इम्प्लीमेंट की, या इंडियन सोसाइटी ने उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, तो ये सारी चीज़ें, उस पीरियड को उन्होंने मॉडर्न पीरियड कहा गया, जो ब्रिटिश के टाइम का है। मिडिल पीरियड, उसके पहले जो
मुगल पीरियड था उसको मिडियल पीरियड में, और उससे पहले के जो लोग थे उनको क्या कहा गया, एनिशियंट पीरियड कहा गया। तो इस तरह लोगों का उन्होंने पीरियडाइज किया, उस हिस्ट्री को पीरियडाइज किया। फिर कॉलोनियल की बात आती है कि कॉलोनियल क्या होता है। कॉलोनियल इस संदर्भ में यहाँ पर इस चैप्टर में किसको रूल कर रहा है, ब्रिटिश रूल को, यानी कि ब्रिटिश रूल के जहाँ पर ब्रिटिश रूल था वो सब जिस देश में था वो क्या हो गई, उसकी कॉलोनी हो गई। लेकिन कॉलोनी क्या होती है, व्हाट इज कॉलोनियल? कॉलोनियल ये होते हैं कि एक कंट्री सबजेक्ट द अदर कंट्री बाय फोर्स, उसके इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली उस पर क्या कर देता है, ज़बरदस्ती चेंज कर देता है, या फिर उस कंट्री के द्वारा चेंज लाए जाते हैं उनकी वैल्यूज़ में, टेस्टेज में, कस्टम्स में, प्रैक्टिस में, जब वो धीरे धीरे चाहे उनको खुद अडॉप्ट करे या फिर उन पर इम्प्लाइजेशन किया जाए किसी भी तरीके से, फोर्सफुली तरीके से, तो वो क्या हो जाती है, सारी चीज़ें कॉलोनाइज में आती है। ये सारी प्रोसेस किस में आ जाती है, कॉलोनाइज में आते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।